नमस्कार, द ब्रिलियंट स्टडी सेंटर से गौरव त्यागी और हमारा चल रहा है चैप्टर 2 जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं क्लोर अल्काई प्रोसेस। तो आज का टॉपिक हमारा क्लोर अल्काई प्रोसेस है और इस प्रोसेस को क्लोर अल्काई क्यों कहते हैं, इस क्वेश्चन का ये जवाब मिलेगा। साथ में क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस कहाँ पे निकलती है, इस चीज़ का जवाब मिलेगा। साथ में इनके यूजेस क्या क्या होते हैं, इसकी बात हम करेंगे। तो ये 10th क्लास का एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर आपके एग्जाम का क्वेश्चन आना ही आना होता है। और अगर इससे पहले की वीडियोस आपने नहीं देखी है, टॉपिक आपको क्लियर नहीं हो रहा है, तो भी आप इस वीडियो को देख के अपने सारे टॉपिक्स को क्लियर कर सकते हैं और पिछले टॉपिक भी आपके कवर हो जाएंगे। ओके, तो हम शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमने लिया है, व्हाट इज द क्लोर अल्काई प्रोसेस, कि क्लोर अल्काई प्रोसेस एक्चुअल में कहते किसे है। तो जब हम बात करें कि क्लोर अल्काई प्रोसेस होता क्या है, तो इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। तो कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी, आप उसे देख सकते हैं, उसमें लिखा हुआ है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में हमने क्या करा था, एक कंटेनर में पानी लिया था, उस पानी के अंदर हमने 2 रोड लगाई थी। उस रोड के अंदर जब हमने करंट पास करा, इलेक्ट्रिसिटी पास करी, तो हमने उसमें देखा कि जो वाटर है उसका डिकम्पोजिशन हो गया। डिकम्पोजिशन होने पर उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 गैसें हमारी तैयार हुई। तो सेम उसी की तरह क्लोर अल्काई प्रोसेस, नमक के पानी का घोल, ध्यान रहे नमक के पानी का घोल होता है जिसको हम ब्राइन बोलते हैं। ओके, तो जब हम बात करते हैं कि ब्राइन होता क्या है, तो यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है व्हाट इज ब्राइन। तो आपको याद रखना है ब्राइन होता क्या है। तो ब्राइन इज अ मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। तो अगर आप सोडियम क्लोराइड और वाटर को मिक्स कर देते हैं तो जो प्रोडक्ट तैयार हुआ है उसी को ब्राइन कहा जाता है। अब इस ब्राइन के अंदर करा जाता है करंट पास। तो इलेक्ट्रिसिटी इज द पास थ्रू एंड द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द सोडियम क्लोराइड। क्लियर। जब हम इसके अंदर करंट पास करेंगे तो कैसे पास करेंगे, तो यहाँ हमने एक डायग्राम लिया है। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखें, ये हमारी 2 रोड है जिसका नाम है एनोड और कैथोड। आपको ध्यान रखना है एनोड ऑलवेज अ पॉजिटिव, कैथोड ऑलवेज अ नेगेटिव। क्लियर। और जब हमने इसके अंदर ये सॉल्यूशन डाला जिसका नाम क्या है, ब्राइन। तो ब्राइन जब हमने इसके अंदर पास करा, इसके अंदर डाला, तो हुआ क्या, करंट पास करने पे हुआ क्या, तो होता है इट द डीकम्पोजिशन। क्या होता है, डीकम्पोजिशन। अगर आपको रिएक्शंस के बारे में नहीं पता, फर्स्ट चैप्टर की वीडियो देखें, नहीं देख सकते तो इसको ध्यान से सुने। तो आपका होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन वो होता है जिसके अंदर आपके जो रिएक्टेंट है वो डीकम्पोज होकर टूट कर 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं। ठीक है। तो डीकम्पोजिशन करने के लिए हमें हीट की जरूरत होती है। हीट हमारी 3 तरह से काम करती है, पहला सनलाइट, दूसरा डायरेक्ट हीट और तीसरा इलेक्ट्रिसिटी। तो जो इलेक्ट्रिसिटी वाली हीट है उसी प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस से हमने क्या करा, जो ब्राइन है उसका डीकम्पोजिशन करा। डीकम्पोजिशन करने पर उसके अंदर 2 तरह की गैसें बनती है और उन्हीं गैसों के कारण इसका नाम क्लोर अल्काई प्रोसेस है। एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था कि इसे क्लोर अल्काई प्रोसेस क्यों कहते हैं। तो इसे क्लोर अल्काई प्रोसेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर जो गैस निकलती है वो होती है आपकी क्लोरीन और हाइड्रोजन। और क्लोरीन और हाइड्रोजन के साथ में क्या निकलता है, तो उसके साथ में निकलता है आपका NaOH। ठीक है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्लियर। तो इसमें हमारे कितने प्रोडक्ट बने बच्चों, 3 प्रोडक्ट बने। पहला सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, दूसरा क्लोरीन, तीसरा हाइड्रोजन। क्लियर। तो ये 3 कंपोनेंट हमारे तैयार हो जाते हैं, 3 प्रोडक्ट हमारे तैयार हो जाते हैं जब हम सोडियम क्लोराइड में वाटर मिला के उसको इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से गुजारते हैं। अब इसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो क्या बनते हैं कि क्लोरीन गैस किस पर आती है, एथोड पर आती है या कैनोड पर आती है। इसी तरह से हाइड्रोजन गैस किस पर आती है, कैथोड पर आती है, एनोड पर आती है। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या है कि क्लोरीन गैस गिव ऑफ द एनोड। जो हमारी क्लोरीन गैस होती है वो एनोड पर यानी कि पॉजिटिव पर आती है। क्लियर। इसी तरह से जो हमारी हाइड्रोजन गैस होती है वो कैथोड पर यानी कि नेगेटिव पर रिलीज होती है। क्लियर। तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए, इसमें मैंने डीकम्पोजिशन की डेफिनेशन कवर करी है, इसके अंदर इलेक्ट्रोड्स जिसको हम एनोड और कैथोड कहते हैं वो कवर करा है। तो इस वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और द ब्रिलियंट स्टडी सेंटर से गौरव करें। थैंक यू।